जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी होगी हर महीने। सुप्रीम कोर्ट ने कंपटीशन कटौती पर लगाई रोक और सभी को मिलेगा इसका फायदा। दूसरे में बात करेंगे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस क्लेम की पूरी प्रक्रिया आसान तरीके से समझेंगे। तीसरे में बात करेंगे ईसीएचएस में दवा न मिलने पर 24 घंटे में खरीदने की प्रक्रिया क्या है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। पीएससी भर्ती 2024 कहाँ और किस स्थान पर होगी, पूरी जानकारी है। और लास्ट में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए जॉब फेयर मेला कहां और किस स्थान पर होगा, पूरी जानकारी के साथ आपको बताएंगे। तो सारी अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ो इससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपटीशन कटौती के बारे में। जैसे कि ये एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, कई हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दे चुका है कि जो सरकार 15 साल की कंपटीशन कटौती लेती है वो गलत है और इसको 11 साल 3 महीने में इसकी कटौती जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। इससे ज्यादा पेंशनर की कटौती नहीं होनी चाहिए। तो आज एक फैसला हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एंड हैदराबाद ने भी सुनाया हुआ है, जिसमें 117 याचिकाकर्ता थे। उन्होंने डाला था कि इसको कटौती पर रोक लगाई जाए, तो ये रोक लगा दी गई। दोस्तों ये 30 पेज का फैसला है, इसमें काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसमें क्या लिखा है सीधे ऑर्डर पर इसमें चलते हैं कि क्या उसने कहा है कंपटीशन के मामले में। ये हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद मेन केस रिट पिटिशन नंबर आप देख पा रहे हैं 2024 का केस है दोस्तों, जो कि 20/11/2024 को इसका फैसला दिया है, यानी कि रिसेंटली ये फैसला आया हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे इसने बात की है पंजाब एंड हरियाणा, केरला, इलाहाबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के बारे में। ऑलरेडी इसमें फैसला पेंशनर्स के हक में आ चुका है, जिन्होंने स्टेट में रोक लगा दी है कि इसमें आगे कटौती नहीं होगी। तो अब ये अंतरिम रोक थी और जिसका अब 11/12/2024 का इसका फाइनल इस पर फैसला आएगा। तो इस आदेश में इसने मुख्य बातें क्या कही, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने पेंशन पुनर्प्राप्ति से संबंधित राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उनके पेंशन लाभों की वसूली का आदेश गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने इस पर अपना आदेश दिया। पंजाब और हरियाणा, केरल, इलाहाबाद और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने समान मामलों में याचिकाकर्ताओं की अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट की इसमें टिप्पणी रही, क्या कहा उसने, कोर्ट ने देखा कि इसी प्रकार के कार्रवाई के खिलाफ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। दूसरे में इस मामले में कोर्ट ने समान मामलों में अंतरिम राहत देने का निर्देश जारी किया और कोर्ट ने निर्णय लिया और आदेश दिया कि सभी समान परिस्थितियों वाले सेवानिवृत्त राज्य सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाएगी, भले ही उन्होंने याचिका दायर की हो या नहीं की हो। अर्थात इसमें जिसने याचिका डाली है उनकी भी रोक लगी और जो नहीं डाले हैं यदि वो भी इस दायरे में आते हैं तो उनका भी इसने रोक लगा दिया। अतिरिक्त आदेश में उसने कहा कि इस आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को प्रदान की जाएगी ताकि इसे संबंधित अधिकारियों को भेजा जा सकेगा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये एक पेंशनर्स के हक में बड़ा फैसला है। अब ये केंद्र सरकार के विचाराधीन यह होना चाहिए, क्योंकि कई हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दे चुका है कि ये पेंशनर्स के हक में जो 15 साल तक कटौती की जाती है वह कटौती अनावश्यक की जाती है, जबकि उसकी 11 साल 3 महीने के अंदर पूरी जो कंपटीशन उसका तो मिला था उसकी भरपाई हो जाती है। और कई स्टेट्स ने इसमें ऑलरेडी अपने राज्यों में ये लागू कर दिया है। अब केंद्र सरकार इस पर आगे क्या विचार करेगी ये आने वाला समय बताएगा। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का लेटर है दोस्तों, जो कि 9 सितंबर 2024 का है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट्स अंडर एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में इसमें बताया गया। दोस्तों ये यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स का यहाँ पर सवाल भी था और बहुत सारे पेंशनर्स को इसका पता भी नहीं है कि क्या इस पर कार्रवाई करनी है और इसको कब से लागू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको हम समझने के लिए इसका हम सीधे चलते हैं हिंदी रूपांतर में। ये एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है जिसको हम EAGIS शॉर्ट में कहते हैं। इसके तहत मृत्यु लाभ के लिए एलिजिबिलिटी और क्लेम प्रोसेस से संबंधित क्या इसमें क्लेम प्रोसेस होगा, जो कि निम्नलिखित दिए हुए हैं। मृत्यु लाभ के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योजना की अवधि। यह योजना 1 अप्रैल 1981 से JCOR के लिए लागू की गई थी। इस योजना के तहत सेवा समाप्ति के बाद एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करके जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अब प्रीमियम और लाभ राशि इसमें कैसे कैसे है, बीमा अवधि और प्रीमियम राशि प्रत्येक समय अवधि के लिए स्पेसिफाइड है। जैसे 2004 से 2022 तक विभिन्न दरों पर इसमें इसकी राशि निर्धारित की गई है। योजना के तहत अधिकतम
न्यूनतम लाभ इसकी राशि 7.5 लाख तक दी जाती है। क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज ये बहुत जरूरी है। ये क्या क्या होने चाहिए? जब क्लेम करना है आपने तो मूल एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि वह गुम हो जाता है या लॉस हो जाता है तो उसका आपका FIR की कॉपी, एक गुमशुदगी के मामले में FIR की कॉपी आपको लगाना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका QR कोड से देना होगा। बैंक खाता विवरण और पासबुक का पहला पृष्ठ देना होगा और नॉमिनी का आधार और पैन कार्ड यहाँ पर लगाना होगा। आगे क्लेम प्रक्रिया आपने कैसी करनी है? जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से AGIF न्यू दिल्ली को ये जमा कर देना होता है और इसमें अन्य जो निर्देश है, यह योजना मुख्य रूप से जागरूकता की कमी के कारण लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाई है। जो इसलिए इस लेटर का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये लाभार्थियों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। संबंधित व्यक्तियों को इस योजना के बारे में सूचित करने की अपील की जाती है। अब इसमें जो आप यहाँ पर दौरान भुगतान किया गया 1 जनवरी 2004 से कैसा था? जो बीमा की व्यक्ति की जो वैधता अवधि थी 20 वर्ष या 72 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए और इसमें आपका प्रीमियम करता था 68,000, जो कि आपको लाभ के रूप में दिया जाएगा 1.5 लाख। 1 जनवरी 2005 से इसमें फिर चेंजेज हुआ। सेवानिवृत्ति 20 वर्ष और 75 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वो की गई और उस टाइम आपका प्रीमियम राशि काटा गया 15,500, जो कि आपको इंश्योरेंस कवर के रूप में 3 लाख तक दिया जाएगा। यदि आप 1 जनवरी 2008 से आए हुए हैं पेंशन, तो उनके लिए सेवानिवृत्ति के 20 वर्ष या 75 वर्ष जो पहले हो जाए और उनकी कटौती हुई थी 22,000, जो कि गैर वापसी योग्य है और इसको वापस रिफंडेबल नहीं है, तो इसकी भी 3 लाख तक यहाँ पर इंश्योरेंस कवर है। 31 जुलाई 2010 से 26 साल और 80 साल जो पहले हो जाए, इसमें आपकी कटौती हुई थी 25,900, जो कि नॉन रिफंडेबल है और 5 लाख तक यहाँ पर इंश्योरेंस कवर दिया गया है। 1 जनवरी 2014 से जो सेवानिवृत्त है 26 साल 75 वर्ष जिनकी आयु जो पहले हो जाए, उनका जो कटौती हुई थी 41,590 और उनका इंश्योरेंस कवर 5 लाख तक। 1 जनवरी 2016 से सेवानिवृत्त 30 वर्ष या 80 वर्ष आयु जो पहले हो जाए 55,291 रुपये उनकी कटौती हुई थी और 7.5 लाख उनका इंश्योरेंस कवर है, जो कि रिफंडेबल है। 1 अप्रैल 2022 से फिर ये चेंज हुआ, जिसकी सेवानिवृत्ति वर्ष कर दी 30 वर्ष या 75 वर्ष आयु जो पहले हो जाए और आपकी कटौती हुई थी 68,000, जो कि रिफंडेबल है और आपको इसका लाभ राशि मिलेगी 7.5 लाख या यहाँ पर दी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है दोस्तों। यदि आपको पता है तो जिसको पता नहीं है उसको जागरूक करें और इसको जरूर शेयर करें अपने ग्रुप में। अगले में बात करेंगे दोस्तों ECSS अपडेट के बारे में। एक लेटर 12 नवंबर 2024 का ये जारी हुआ है रेजिडेंट जनरल ब्रांच के द्वारा, जो कि ऑल रीजनल सेंटर में दिया गया। इसके अंदर पॉलिसी ऑन NA फॉर नॉन CDL ड्रग्स, यानी कि दवा के बारे में जो NA कर देते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। इसमें 31 जुलाई 2024 का रेफरेंस देते हुए ये कहा गया है कि 31 जुलाई 2024 के बाद ECDL 2024, यानी कि ECDL होता है दोस्तों इसेंशियल ड्रग लिस्ट के बाहर कोई भी दवा प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी, ये बताया गया। दूसरे में इसने बोला है कि स्थानीय लाइसेंस शुदा यानी कि ALC का मतलब है कि ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट, यदि दवा NA हो जाती है और ऑथराइज्ड लोकल केमिस्ट से उसको खरीदा जाएगा, वो ECSS लाभार्थी को 24 घंटे के अंदर उसको ये दवा दी जाएगी दोस्तों। यदि विद इन म्युनिसिपल लिमिट से यदि बाहर वो है तो वो दवा 72 घंटे के अंदर उसको खरीद के दी जाएगी दोस्तों। और यदि लोकल ऑथराइज्ड केमिस्ट के पास वो दवा अवेलेबल नहीं है तो उसको आपने परचेज कर सकते हैं अपने किसी भी मेडिकल स्टोर से और उसका आप रिएम्बर्समेंट डाल सकते हैं, वो आपको दिया जाएगा। आगे इसने कहा कि जो एन सर्टिफिकेट जो है वो केवल सिस्टम जनरेटेड ही माना जाएगा, वो हाथ से लिखा हुआ या मैनुअल रूप में NA लिख दिया तो वो नहीं माना जाएगा, वो आपको क्लेम इसका नहीं दिया जाएगा। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए PMO यानी कि स्टेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से प्रस्ताव दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी RC यानी कि रीजनल सेंटर्स को इस नीति का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। और छठे में कार्रवाई और जानकारी, यह पत्र सभी पॉलीक्लिनिक और यूनिट्स के लिए लागू। ECSS लाभार्थियों के लिए जब दवा NA हो जाती है उसको कैसे परचेज करना है, कितने टाइम में आपको दी जाएगी, इसके बारे में इस लेटर के अंदर बताया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों DSC भर्ती के बारे में। DSC भर्ती जैसे कि पेपर में निकला है, DSC भर्ती की पूर्व सैनिकों के लिए पुनः नामांकन के लिए 5 दिसंबर को रामगढ़ में भर्ती रैली होगी दोस्तों। ये जालंधर से निकली 12 नवंबर 2024 का ये न्यूज पेपर है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें पंजाब रेजिमेंट सेंटर 5 दिसंबर 2024 को रामगढ़ कैंट में, यानी कि जो झारखंड में पड़ता है, नियमित और प्रादेशिक सेना TA 102, TA 150
टीए 156 टीए के पंजाब रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों की उस सिपाही यानी कि जनरल ड्यूटी और सिपाही क्लर्क स्टाफ ड्यूटी के लिए के रूप में रक्षा सेवा कोर डीएससी में पुनः नामांकन के लिए एक रैली आयोजित कर रहा है दोस्तों। तो डीएससी में पुनः नामांकन के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को मेडिकल श्रेणी में सेफ होना चाहिए और उसका चरित्र अच्छा या अनुकरणीय होना चाहिए और उम्मीदवार की आयु सामान्य ड्यूटी के लिए 46 वर्ष और क्लर्क के लिए 48 वर्ष रखी गई है दोस्तों। तो जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं वो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और यदि यहाँ जाने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अगले में बात करते हैं दोस्तों डीजीआर जॉब फेयर एट कोलकाता वेस्ट बंगाल में 29 नवंबर 2024 को ये मेला होने जा रहा है। लोकेशन आपकी यहाँ पर रहेगी, जैसे कि यहाँ पर देखा है डायरेक्टेड जनरल रिसेटलमेंट यानी कि डीजीआर की तरफ से ये निकाला गया है। जॉब फेयर कोलकाता में इसका होने जा रहा है जो कि 29 नवंबर 2024 7 AM to 10 AM तक इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी। जो वेन्यू आपको बताया साल्ट लेक आर्मी कैंप नियर निक्को पार्क साल्ट लेक सेक्टर 5 कोलकाता। और इसमें क्या ले जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, एक सर्विसमैन आई कार्ड ले जाना पड़ेगा, 5 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट सीवी, बायोडाटा विद फोटोग्राफ्स आप साथ में ले जाइए। और इसके अंदर इंटेक्टेड विद रिक्रूट्स फ्रॉम टॉप PSUs कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हसल फ्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही होगा और इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ पर आएंगे जो कि आपको एम्प्लॉय करेंगे। ये जो भी इंटरेस्टेड हैं और जो नजदीक में है उनको यह मेला जरूर अटेंड करना चाहिए और इसको फ्री एक्सेस टू फिटनेस टैलेंट पूल के अंदर रजिस्टर करना है ऑनलाइन। बुक योर कंपनी कॉल एट, ये जो साइट भी है डीजीआर की साइट में जाके आप इसमें बुक कर सकते हैं और अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही होगा। यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं टेलीफोन नंबर है और एड्रेस इसका दिया गया है, आप इनमें रिंग करके संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।